यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं बच्चे। आप सभी के जो भी आपके गुरुजन हैं, आपके टीचर्स हैं जो वहाँ पर, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मेरे बच्चों से मुझे यही कहना है कि आप जो भी है, जैसे भी है, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो बड़े बूढ़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सदा सम्मान कीजिए, उनकी बातों का, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। ठीक है? तभी आप क्या होंगे, जीवन में सफल हो पाओगे। ओके। तो सभी टीचर्स लोगों को मेरा अध्यापक दिन की शुभकामनाएं। तो आज क्लास स्टार्ट करें हम लोग। ओके, थैंक यू ऑल। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? द डोंकी एंड द डॉग, यही कर रहे थे हम लोग। ये चैप्टर हमारा हो चुका है, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर तैयार होकर बैठ जाइए। और क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे। मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख के दूंगी, आप आराम से बैठ के अच्छे से अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। ठीक है? स्टार्ट करें हम लोग। ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर 20 निकालिए सभी बच्चे टेक्स्ट बुक के। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्या बोला जा रहा है? क्या बोल रहे हैं? पहला जो है ए। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? वॉट डिड वॉट डिड द डोंकी डिड द डोंकी यूज टू प्रश्न समझ में आया बच्चों को? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टीचर्स डे के विशेस भेज रहे हैं बच्चे। बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत धन्यवाद बच्चों। चलिए अब लिख लीजिए। ठीक है? सभी के मैसेजेस को मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। यस। व्हाट डिड द डोंकी यूज टू कैरी? ठीक है? तो ये प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जो डोंकी है वो क्या लादता था? वॉट डिड द डोंकी यूज टू कैरी? अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसका आंसर हम लिखेंगे, लिखिए सभी मैम के साथ साथ लिखिएगा। आंसर लिखिए ऐसे। क्या करता था डोंकी? द डोंकी द डोंकी यूज्ड टू कैरी। यूज्ड टू, देखो व्हाट डिड की जगह पर लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है? यहां से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। ये कैपिटल लेटर लिख लिया हमने यहाँ पर। फिर लिखो ये पूरा ऐसे कैसे लिखो, यहाँ पर यूज की जगह पर यहाँ पर लोग यूज्ड करके लिखेंगे। ठीक है? द डोंकी यूज्ड टू, क्या करता था डोंकी? यूज्ड टू कैरी कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। है ना? जो कपड़ों का भार था वो ढोता था। है ना? तो सभी ने लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबने लिख लिया बच्चे। सिर्फ आप आंसर आंसर लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बस आप नंबर और जो यहाँ पर जो दिया है वो करेक्ट लिखिएगा। ठीक है? ए का क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है व्हाट डिड द डोंकी यूज टू कैरी? तो उसका आंसर लिखेंगे द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। लिख लिया? अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बी। क्या पूछ रहे हैं? हाउ डिड हाउ डिड द वॉशरमैन हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज शो हिज लव फॉर लव फॉर द डॉग? क्या है क्वेश्चन? क्या है बच्चे? क्वेश्चन क्या है? अर्थ समझिए पहले। कि जो वॉशरमैन था वो
डॉग के प्रति अपने स्नेह को कैसे दिखाता था? क्या है प्रश्न? हाउ डिड द वॉशरमैन, हाउ यानी कैसे, है ना? हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, यानी कि डॉग के प्रति, कुत्ते के प्रति वो अपना स्नेह, वॉशरमैन अपना से स्नेह जो है कैसे दिखाते थे? क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? क्या करता था वॉशरमैन बेटा? आंसर लिखिएगा। बच्चे मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है? हाँ, साथ साथ लिखते जाइए, तभी, नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगी तो फिर आप रह जाओगे। साथ साथ जल्दी जल्दी लिखिए। यस, द वॉशरमैन लिखिएगा। द वॉशरमैन क्या करता था वॉशरमैन? द वॉशरमैन यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग, लिफ्ट the dog in his arms and take him inside the house. Inside the house. तो वो क्या करते थे? वॉशरमैन क्या करता था? द वॉशरमैन यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग, है ना? डॉग को उठा लेते थे। और क्या करते थे? कहाँ उठाते थे वे? अपने बाहों में उठाते थे, ऐसे बाहें कर कर। उसके, उसका जो पेट था, उसके डॉग, उसका जो डॉग था, उसको ऐसे उठाते थे। और क्या करता था? टेक हिम इनसाइड द हाउस, उसको घर के अंदर ले जाया करते थे। ठीक है? ओके, तो उसका आंसर लिखेंगे आप इस तरह से। बेटा फर्स्ट का आंसर हो चुका है सभी का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है सभी का। कोई रह गया है? क्या मैं इसको मिटा सकती हूँ? को मिटा सकती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर को मिटा सकती हूँ बेटा? सबका हो गया है? अगर कोई रह गया है तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। ओके, पहले आप लिख लीजिए। यस मैम, हो गया है, एक स्कूल से जवाब मिल गया मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? Why did the donkey want to live in the house? क्या है? Why did the donkey want to live in the house? वो है हमारा प्रश्न सी। ठीक है, मैं लिखूं? यस, सी प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। क्या पूछा जा रहा है? Why did the donkey want to want to live in the house? क्या है क्वेश्चन बेटा? ये प्रश्न क्या है? Why did the donkey want to live in the house? Why यानी क्यों, है ना? क्या पूछ रहे हैं? डोंकी जो है क्यों घर के अंदर रहना चाहता था, है ना? आपको पता है वो क्यों रहना चाहता था? हमने क्या पढ़ा था कि जो है डॉग है हमेशा घर के अंदर रहा करता था, है ना? द डॉग यूज्ड टू लिव इनसाइड हिज मास्टर्स हाउस, बट द डोंकी कहाँ रहता था? द डोंकी यूज्ड टू लिव इन द शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, आउटसाइड मास्टर्स हाउस।
तो क्या होगा, तो उसके मन में ईर्ष्या आएगी, है ना। ईर्ष्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेलसी बोलते हैं, है ना। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखते हैं। लिखे हम लोग इसका आंसर, ओके, चलिए लिखते हैं। आंसर लिखिए, यस। द डोंकी wanted to, यहां पर देखिए, यहां पर वाई डिड हटा दिया हमने, यहां से लिख रहे हैं हम लोग, है ना। द डोंकी, यहां पर वांट है, यहां पर हमने वांटेड लिख दिया, है ना। द डोंकी वांटेड टू लिव इन द हाउस, इन द हाउस। अब देखो बेटा, यहाँ पर वाई पूछा गया है ना, क्यों करके पूछा गया है। आपसे अगर क्यों करके एक सवाल पूछे, तो जब आप उसका आंसर लिखोगे, तो आप वहां पर बिकॉज यूज करोगे, है ना। जैसे कि हम लोग क्यों किया, तो हम बोलेंगे इसलिए किया, है ना। तो इसीलिए के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज, है ना। द डोंकी वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस बिकॉज, वो इसीलिए रहना चाहता था क्योंकि, बिकॉज ही वॉज जेलस। देखो स्पेलिंग जेलस का, जेलस यानी क्या होता है, ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या करना। तो ही वॉज जेलस ऑफ द डॉग, है ना। किससे ईर्ष्या करता था, डॉग से। जेलस ऑफ द डॉग हु लिव्ड, हु लिव्ड, जो रहता था, कहाँ रहता था, सेवापुरी कॉम्पोजिट विद्यालय से। हैप्पी टीचर्स डे, ओके, थैंक यू। ओके, jealous of the dog who lived with the master in the house। वो डॉग से ईर्ष्या करता था जो मास्टर के घर के अंदर रहता था, है ना। सो इट ऑल्सो, इट यानी, इट कौन है यहाँ पर, डोंकी, है ना। इट ऑल्सो, तो वो भी क्या करता था, क्या करना चाहता था, वो भी मास्टर के घर के अंदर रहना चाहता था। सो इट ऑल्सो wanted टू लिव, wanted टू लिव इन द हाउस, इन द हाउस। ओके, क्या लिखा हमने इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, वाई डिड द डोंकी वॉन्ट टू लिव इन द हाउस, डोंकी घर के अंदर क्यों रहना चाहता था। तो इसका आंसर लिखेंगे, द डोंकी वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस बिकॉज, क्योंकि डोंकी घर के अंदर रहना चाहता था क्योंकि ही वॉज जेलस ऑफ द डॉग, ही वॉज जेलस ऑफ द डॉग, यानी कि डॉग से वो ईर्ष्या करता था, जो हु लिव्ड विद द मास्टर, जो अपने मालिक के साथ, कौन, डॉग, है ना। डॉग अपने मालिक के साथ घर के अंदर रहता था, इन द हाउस। सो इसलिए इट ऑल्सो वांटेड, वो भी चाहता था, क्या चाहता था, टू लिव इन द हाउस, कि वो भी घर के अंदर रहे। डन, इसका आंसर हो गया सभी का। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यस यस मैम करके लिखा हुआ है, ओके गुड। अगला क्वेश्चन है डी। डी क्या पूछ रहे हैं हमसे, हमसे पूछा जा रहा है, वॉट डिड द वॉशरमैन टेल द डोंकी। क्या है क्वेश्चन, वॉट डिड
The washerman tell the donkey, यानी कि वॉशरमैन ने डोंकी से क्या कहा था। आपको याद है जब डोंकी जो है उसको लिक करने गया मास्टर को डॉग की तरह, तो जो हमारे मास्टर ने क्या कहा था उससे, क्या कहा था बेटा, उससे क्या कहा था, दैट यू आर सो हेवी एंड सो यू शुड नॉट जंप ऑन मी, तुम बहुत भारी हो इसीलिए तुम मेरे ऊपर जंप नहीं करोगे, है ना, बोला था ना। आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें उठा नहीं सकता, बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। क्या कहा था उसने, लेकिन मैं तुमसे डॉग की उतना ही, डॉग की तरह उसी तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये कहा था ना। तो हम इसके आंसर को लिखे। यस, ओके, लिखते हैं। इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिखे, ये सबका हो गया है। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको मिटा दे हम लोग, सी क्वेश्चन आंसर को मिटा दे। कोई बच्चे रह गए हैं तो बता दीजिएगा। शैल आई रब द सी क्वेश्चन एंड आंसर? लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिखिए। ओके, ओके, हम लोग इसका आंसर यहाँ पर लिखने ट्राई करते हैं हम लोग। यस, इसका आंसर लिखिए। द washerman told the donkey that it was too big, too big and heavy। हेवी क्या बच्चा, हेवी यानी बहुत बड़ा है वो और भारी है ना, बिग एंड हेवी यानी, बिग यानी बड़ा, हेवी यानी भारी, है ना, हेवी, टू बी लिफ्टेड, टू बी लिफ्टेड यानी कि उठा नहीं सकते उसको, क्यों, क्योंकि वो बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। बट ही loved the donkey। यहां लिखूं बाकी? यस, बाकी यहां पर लिख देती हूँ इसका। ये मिटा रही हूं मैं। ओके, अब देखो बच्चा क्या लिखा हमने। द वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी दैट इट वॉज टू बिग एंड हेवी टू बी लिफ्टेड, बट ही loved the donkey, but he loved the donkey and the dog alike। alike का मतलब क्या है बच्चे, alike यानी एक समान, ठीक है, यानी कि डॉग और डोंकी को, दोनों को एक समान वो चाहता है, लव करता है, उनसे स्नेह करता है। यही बात वॉशरमैन ने डोंकी को बताई। द वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी दैट, क्या बोला, कि इट वॉज टू बिग एंड हेवी टू बी लिफ्टेड, यानी कि जो डोंकी है वो काफी भारी है कि उसको उठा नहीं सकते, है ना। बट ही लव्ड द डोंकी एंड द डॉग अलाइक। इतना आंसर आप लिखकर स्टॉप कर दीजिए। यस, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? यस, अगला क्वेश्चन है कि वाई, क्या पूछ रहे हैं कि वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डोंकी, ठीक है।
Why could the washerman not lift the donkey? यानी कि जो डोंकी है उसको वॉशरमैन क्यों नहीं उठा पाता? उसको वॉशरमैन क्यों नहीं उठा पाता? आपको पता है ना क्यों नहीं उठा पाता? यस, क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी है, बहुत हेवी है और बहुत बड़ा है ना? तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखिए इसका। क्या लिखोगे? द वॉशरमैन could not lift the donkey। देखो यहाँ पर वाई आया है, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? क्यों, यानी कि क्योंकि, बिकॉज, है ना? बिकॉज क्या लिखेंगे? इट वॉज टू बिग एंड हेवी। यस, लिख लिया। Why could the washerman not lift the donkey? The washerman could not lift the donkey because it was too big and heavy. वो इसीलिए नहीं डोंकी को उठा पाता क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत भारी है। अब देखो बच्चा, लास्ट का एक और क्वेश्चन है। लास्ट का क्वेश्चन देखो क्या है, क्या पूछा जा रहा है। एफ, क्या पूछ रहे हैं? वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स? हमें एक दूसरे की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? कि एक व्यक्ति ने कुछ कर दिया तो उसी का नकल उतार कर दूसरा व्यक्ति करे, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सभी अलग हैं, है ना? ऐसे लिखेंगे, वी आर वी ऑल आर यूनिक। यूनिक यानी अलग, कोई भी एक समान नहीं है ना? वी ऑल आर यूनिक एंड डिफरेंट। वी ऑल आर यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से हम अलग है, भिन्न है ना? देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर, यही कारण है। वी शुड नॉट वी शुड नॉट कॉपी अदर्स। इसीलिए हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सभी जो है अलग है। हम सभी अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है। हम में जो क्षमता है वो किसी और में नहीं है, किसी और की क्षमताएं शायद हम में ना हो। ठीक है? तो हमारी जो शक्ति है उसको हम पहचाने। हमारे अंदर की जो जितने भी आपके पास आपकी जो शक्ति है, आपको करने लायक कोई कार्य है, तो आप करिए और आगे बढ़िए। ठीक है बेटा? तो इसके बाकी जो जितने भी प्रश्न होंगे ना, जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करें। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे मैम। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।